हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है वो वैंड सूट के बारे में है और इस वैंड सूट में 1 से लेकर 10 कार्ड हैं। वैंड सूट हमारे सूट में फर्स्ट नंबर का सूट है। चलिए जानते हैं कि इस वैंड सूट की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, इसे हम आज शॉर्ट में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वैंड का, जहाँ पर एक हाथ में लकड़ी पकड़ी हुई है। ये जो लकड़ी है वो बताती है कि आप नई एक्शन ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो वैंड कार्ड होते हैं वो सारे के सारे एक्शन के बारे में, आपके वर्क के बारे में, मतलब आप क्या काम करते हो या आपको किस तरीके का काम पसंद है, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितनी भी सारी एक्शन लेते हो ये सभी उसी के बारे में करते हैं। तो यहाँ पर अक्सर रीडिंग में आप जब वर्क की बात करते हो, मतलब काम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, करियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या फिर मतलब अलग चीज़ों में भी इस तरीके के कार्ड आते हैं, बट ज़्यादातर तो ये आपके एक्शन के बारे में और करियर के रीडिंग में ज़रूर से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला कार्ड एस ऑफ वैंड का है। ये नई शुरुआत की बात करता है, बट ये जो नई शुरुआत है वो आपकी एक्शन की वजह से आ रही है। मतलब जब आप एक्शन लेते हो तब आपके लाइफ में नई शुरुआत होती है, ये इसकी बात करता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट उसकी नई शुरुआत तो तब होगी जब आप एक्शन लोगी, तो ये उसकी बात करता है। तो इस तरीके से ये जो कार्ड है वो आपको इंस्पायर करता है एक्शन लेने के लिए। ये कहता है कि आप इनिशिएटिव लो, मतलब शुरुआत करो एक्शन के लिए, एक नए स्टार्ट की भी बात करता है। ठीक है, ये आपके लाइफ में नई चीज़ें लेके आता है, नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, बट यहाँ पर एक्शन उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है उस नए चीज़ों के लिए। तो अभी इसके बाद का जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वैंड, जहाँ पर एक पर्सन खड़ा है हाथ में एक गोल बॉल लेके, और उसके पीछे एक लकड़ी है और उसके आगे एक लकड़ी है जो उसने पकड़ के रखी है अपने हाथ में। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, अभी फर्स्ट कार्ड में आपने एक्शन तो लिया, बट यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पास 2 एक्शन हो और उन एक्शन में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन कौन सी है ये आपको चूज़ करना होता है। तो ये पर्सन वही कर रहा है। ये पर्सन क्या कर रहा है, एक ऑप्शन उसने बैकअप में रखी है और एक ऑप्शन को चूज़ कर रहा है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इन दोनों एक्शन को मैनेज करने के लिए उसे प्लानिंग भी ज़रूरी है। ठीक है, मतलब प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। वो वहाँ पर प्लानिंग भी कर रहा है कि सबसे पहले मुझे कौन सी लकड़ी उठानी है, या सबसे पहले मुझे किस तरीके से अपने काम को बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर वो उसी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। अभी 3rd नंबर का कार्ड, जहाँ पर 3 लकड़ियाँ हैं, तो ये कार्ड बताता है कि यहाँ पर इंसान अभी पहले प्लानिंग तो उसने कर ली 2 ऑफ वैंड में, बट अभी वो यहाँ पर प्लानिंग के साथ साथ उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब पहले प्लानिंग होने के बाद अभी वो उस एक्शन को करने की शुरुआत करेगा, उसे ऑब्जर्व करेगा कि किस तरीके से मुझे वो एक्शन करनी चाहिए, क्या मेरी एक्शन सफल हो पा रही है या नहीं, उसे एनालाइज करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि मैं अपनी एक्शन को कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ, यानी कि मैं अपनी एक्शन को कितना ज़्यादा आगे बढ़ा सकता हूँ, अपने काम को कितना ज़्यादा आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये उसी एक्शन की इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। उसके बाद आता है 4 ऑफ वैंड का कार्ड। अभी ये 4 ऑफ वैंड का कार्ड कहता है स्टेबिलिटी। देखो, यहाँ पर 2 कपल भी दिखाए गए हैं और यहाँ पर सेलिब्रेशन भी चल रहा है। ओके, ये कार्ड बताता है कि यहाँ पर जो एक्शन ली जा रही है वो मैरिज के लिए ली जा रही है। ठीक है, ये पूरे वैंड सूट में मैरिज के लिए इकलौता कार्ड है। ये मैरिज की बात करता है, और तो और यहाँ पर सेलिब्रेशन की बात करता है। मतलब यहाँ पर अगर आपने कोई जॉब रिलेटेड भी एक्शन ली है और उसका आपको अच्छे से रिजल्ट मिला है, मतलब 3 ऑफ वैंड में आपने जो एक्शन इम्प्लीमेंट की थी अगर वो सक्सेसफुल हो गई, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। तो जो सेलिब्रेशन वाला कार्ड है वो ये 4 ऑफ वैंड है। वो यहाँ पर बताता है कि आपकी मैरिज जल्दी फिक्स होने वाली है, अगर ये आपकी रीडिंग में रिलेशनशिप के लिए आता है। बट अगर ये एक्शन के लिए आता है तो डेफिनेटली आपकी एक्शन आपको सक्सेस दे रही है और स्टेबिलिटी भी दे रही है, कि ये बताता है। ठीक है, उसके बाद आता है 5 ऑफ वैंड का कार्ड। तो यहाँ पर ये बताता है ये कार्ड कि यहाँ पर देखो, सभी लोग एक दूसरे के अगेंस्ट लकड़ियाँ लेके खड़े हैं, मतलब इन लोगों में झगड़े चल रहे हैं। तो ठीक है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि मैरिज के बाद झगड़े होते हैं, या वर्क प्लेस में भी झगड़े होते हैं। मतलब आपने कोई काम ज्वाइन कर लिया या किसी ने आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख लिया, तो उसके बाद झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। आपके सेलिब्रेशन, आप इतना सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी सक्सेस को या मैरिज को या अपने हैप्पीनेस को, तो जो लोग आपके ऊपर जेलस होते हैं वो झगड़े करना शुरू करते हैं, राइट।
सो ये उस चीज़ों को दर्शाता है कि आपके अदर लोगों के साथ फाइटिंग हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, ईगो क्लैश हो रहे हैं। तो उसके बाद का कार्ड है 6 ऑफ वैंड, जो कि सेकेंड रो में आता है, ठीक है। सो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड बताता है कि ये इंसान यहाँ पर जीत पा रहा है, मतलब उसका वर्क वाकई नोटिस करने लायक है, तो उसे प्रमोशन मिलेगा। अगर वाकई उसने अच्छा काम किया है तो लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे, मतलब उसे लीड रोल देंगे या फिर उसे फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, लोगों को उसका काम पसंद आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है 7 ऑफ वैंड। अभी देखो, आपने मतलब विनर तो आप हो गए, आपने सक्सेस तो पा ली, आपको विक्ट्री तो मिल गई, बट उसके बाद सक्सेस मिलने के बाद भी चैलेंजेस वैसे के वैसे ही रहते हैं। देखो, अभी आपके सक्सेस के ऊपर जलने वाले बहुत है। अगर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको अच्छे से तराश रहे हैं, लोग आपको लीडर बना रहे हैं अपना, तो कुछ ना कुछ जेलस करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो 7 ऑफ वैंड कार्ड है, जहाँ पर एक इंसान हाथ में लकड़ी लेके खड़ा है और उसके सामने कई सारी लकड़ियाँ हैं और ऐसा लग रहा है कि वो उस लकड़ियों से जूझ रहा है, ठीक है। तो अभी ये कार्ड दोनों तरफ का कंपटीशन दिखाता है, एक इंटरनल कंपटीशन या फिर एक्सटर्नल कंपटीशन। यानी कि एक तो ये जो मतलब आगे की वैंड उसके आगे खड़ी है, जिसको वो डिफेंसिव तरीके से, डिफेंसिव पोज में उसे टक्कर दे रहा है, तो एक तो वो अपने अंदर के विचारों से ही जूझ रहा है, एक तो वो अपने अंदर ही किसी और से कंपटीशन लगा रहा है, या फिर एक तो वो मतलब खुद ही बहुत परेशान है अपनी चीज़ों से, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है किसी परेशानी से, ठीक है। और तो और ये भी हो सकता है कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब एक्सटर्नल जो कंपटीशन है, मतलब जो बाहरी लोग, ठीक है, वो उसे अगर चैलेंज कर रहे हैं, वो उसके साथ अगर कंपटीशन लगा रहे हैं, तो ये इंसान क्या कर रहा है, ये अपने आप को डिफेंस कर रहा है। और डेफिनेटली अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने काम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लेनी पड़ रही है। और हाँ, उसके बाद का जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वैंड का, जहाँ पर सारे वैंड हवा में तैरते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई हवा से ये वैंड बहुत जल्दी से तेज़ी से आपकी ओर फेंक रहा है, ठीक है। सो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपको ना सडनली मतलब फटाक से कोई तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक तो अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, या कोई जल्दी से आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जल्दी से आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपको तेज़ी से आपकी ओर आ रहा है, या फिर आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो मैरिज हो या चाहे सक्सेस भी क्यों ना हो, एक तो सक्सेस आपकी तरफ जल्दी जल्दी आ रही है या फिर मैरिज आपकी जल्दी जल्दी हो रही है, ओके। अभी देखो, इसके बाद का कार्ड है 9 ऑफ वैंड का। अभी 9 ऑफ वैंड में एक पर्सन खड़ा है लकड़ी लेके, और उसके पीछे और भी लकड़ियाँ हैं और उसके सिर पे पट्टी बंधी है, और ऐसा लग रहा है कि बेचारा बहुत परेशान है, कुछ तो सोच रहा है। तो ये जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, एक तो फास्ट एक्शन लेनी पड़ रही है इसीलिए, या फिर उसे बहुत कुछ करना है, बहुत ज़्यादा लोग उसके साथ कंपटीशन लगा रहे हैं, उसे फटाफट से प्लानिंग करनी है, उसे बहुत सारे एक्शन लेने हैं। तो इसे क्या करना पड़ रहा है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा है। और तो और वो बहुत परेशान भी हो चुका है, उसे बाउंड्री सेट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और तो और उसने हो सकता है कि काफ़ी सारे काम पहले ही करके रखे हैं, तभी तो वो जो पीछे के वैंड है वो इसे दिखा रहे हैं कि उसने पहले ही बहुत सारे वैंड जो है, मतलब बहुत सारे काम पहले ही किए हैं। वो वैंड काम को या फिर आपके एक्शन को दर्शा रहा है यहाँ पे। और एक वैंड देखिए, एक तो उसके हाथ में ही है, मतलब कुछ तो काम ऐसा भी है जो इनकम्प्लीट है, जो पेंडिंग है, और वो बहुत थक चुका है अपना काम करके, बहुत परेशान हो चुका है, तभी तो उसने अपने सिर पर एक पट्टी भी बांधी है। अभी उसके बाद वाला कार्ड देखते हैं जो है 10 ऑफ वैंड, जो लास्ट कार्ड है यहाँ पर। और वहाँ पर एक पर्सन ने ढेर सारे लकड़ियाँ उठा के रखी है, ढेर सारे वैंड उठा के रखे हैं, और वो बहुत झुका हुआ है, वो बहुत बर्डन कैरी कर रहा है, ठीक है। मतलब अभी वो इमोशनल बर्डन हो सकता है, काम का बहुत तनाव है उसे, या रिलेशनशिप का बहुत तनाव हो सकता है, किसी कंपटीशन का बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा है उसे, या फिर जो उसके साथ कंपटीशन लगा रहे हैं वो उसे अगर परेशान कर रहे हैं तो उसका तनाव हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने खुद से ही अंदर बहुत ज़्यादा सोच पाल के रखे, मतलब दूसरों के साथ वो खुद ही बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहा है, कंपटीशन लगा रहा है, और उसे सक्सेस जल्दी से नहीं मिल रही है, लोग उसके काम को नोटिस नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं बार बार। तो ये सारी चीज़ें उसे एक इमोशनल बर्डन फील करके दे रही है।
उसे बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस हो रहा है, इसीलिए वो बहुत परेशान है। और देखो इसीलिए वो अपनी मुंडी भी नहीं दिखा रहा, मतलब शक्ल भी नहीं दिखा रहा, बहुत झुका हुआ है। अपने काम का बर्डन बहुत उसने इकट्ठा उठा के रखा है, क्योंकि उसने सारे के सारे बैंड देखो इकट्ठा उठा के रखे हैं। अगर वो चाहता तो कुछ बैंड नीचे रख के आधे बैंड पकड़ के आगे चल सकता था, या मतलब थोड़ा हल्का कर सकता था अपने आप को, बट नहीं, वो सारे के सारे इकट्ठा ही उठा रहा है। ठीक है, सो ये वहाँ पर इस चीज़ को दर्शाता है कि इस इंसान ने ढेर सारा बर्डन अपने शोल्डर पर कैरी करके रखा है, उसने ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी है, या फिर एक तो वो अपने काम को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा। सो ये हो गए हमारे इस वैंड सूट के सारे कार्ड्स की मीनिंग और उसकी स्टोरी, जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर ज़रूर से दूंगी। और मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।